Can you hear me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो GOC में कहाँ तक हुआ था बताइए? So हमने एरोमेटिक तो कर रहे थे। सर हम कंपाउंड आइडेंटिफाई कर रहे थे, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ठीक है। कितने एग्जाम्पल हुए थे? सर आई तक। ओके। सारे लोग मैसेज कीजिए। sp2, अब देखिए ये sp3 हो गया, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक है। अनुभव तुम गलत आंसर दे रहे हो भाई। उजार भी भाई, sp3 जब भी आ जाए तो नॉन एरोमेटिक है। सर मैंने सही करके दोबारा लिख दिया था। इसलिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें, अगर एक भी नॉन या एक भी sp3 आ जाए रिंग में तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये बताइए। सर एंटी। पहली बात बताइए सारे लोग, मैंने कहा था जब दो लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो जाता है। ये सब sp2 है, सारा sp2 है, और 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एरोमेटिक। ये मैं कितनी दफा बता चुका हूँ कि जब भी लोन पेयर एक से ज्यादा हो तो एक ही डिलोकलाइज्ड होता है। यहाँ पर भी वही मामला है,
समझा। एक डीलो, ये लोन पेयर एक लोकलाइज्ड है तो एक डीलोकलाइज्ड है, समझा। दोनों लोन पेयर कभी भी डीलोकलाइज नहीं हो सकता, तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एरोमेटिक। उसको फुरॉन कहते हैं, उसको थायोफीन कहते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। ये पैराडीन है, बताइए क्या है। ये लोन पेयर मैं उस दिन बताया था, ये लोकलाइज्ड है। क्यों? लोन पेयर डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है रिंग के अंदर, तो इसमें भी 2 2 4 2 6 याद आया सबको, बताया था कि नहीं? 6 Yes, पाई। sir. यस सर। हाँ, तो ये एरोमेटिक होगा, तो ये सब दिमाग में रखना है भाई। कौन लोकलाइज्ड है, कौन डिलोकलाइज्ड है, ये मालूम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड। बताइए, एनी प्रॉब्लम? सर सर आपने लिखा था कि एवरी एटम ऑफ द रिंग शुड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, सर तो उसमें ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एटम है लोन भाई, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन तो sp2 है ना भाई। 1 2 नीचे हाइड्रोजन है ना, 1 2 लोन ओके ओके पेयर, सर, लोन पेयर काउंट नहीं, लोन पेयर काउंट होगा 1 2 3 sp2 तो है। ठीक ये है सर। लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, उस दिन बताया तो था पिछले क्लास में। ओके। यस सर। सर ये लास्ट के तो सेम तो है। सर पहले तो सेम है सर। ये क्या है भाई? Non-aromatic. sp3 है, नॉन एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, सबको चेक कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 है, sp2, this is delocalized, so the 8 pi electron system, so this is anti-aromatic. Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट चलिए ये वाला बताइए क्या है? एरोमेटिक। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो 2 2 4 2 6 एरोमेटिक। चलिए ये वाले बताइए, ये वाला सर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। भाई सर 2 पाई बॉन्ड। अच्छा चलिए एक नई चीज मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा रेजोनेंस जब पढ़ाया था केस फर्स्ट क्या लिखा था? कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। ये पहला केस पढ़ाया था, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा वो वाला लाइन खोलिए तो सारे लोग। कंजुगेशन ऑफ, ऐसे पढ़ा चुका हूँ लेकिन वहां पर दोबारा लिख लीजिए। कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज लिखवाया था। Yes, sir. हाँ पॉजिटिव चार्ज के ब्रैकेट में ये भी लिख लो वैकेंट पी ऑर्बिटल। एक दफा तो लिखाया था ना वैकेंट पी है कि एक पर लोन पेयर हो तो दूसरे पर पॉजिटिव हो, या वैकेंट पी हो तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस होता है। ये तो लिखवाया था ना आपको कैसे ये लिखवाया था? लाइन? हाँ तो बैक बॉन्डिंग वाला हाँ लिखवाया था। बैक बॉन्डिंग में लिखवाया था, यहाँ नहीं लिखवाया था। तो यहाँ लिख ले, जहाँ पॉजिटिव आएगा ना वहाँ वैकेंट पी की भी बात होगी, ठीक है? अरे बोलिए। Yes, sir. यस हाँ, सर। एक तो वहाँ टॉपिक में लिख लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये समझ जाइए कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ वैकेंट पी की भी बात होगी। तो देखो याद रखो, CS2
अब वहीं पर जगह खाली है तो वहीं पर लिख लीजिएगा तो ज्यादा आसानी होगी। BH2 है। कोई कहे कि बताओ इसमें रेजोनेंस है कि नहीं। BH2 तो स्टूडेंट को लगता है डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव नहीं, लेकिन यहाँ देखो बोरॉन के पास वैकेंट पी है। उसी तरह बैक बॉन्डिंग की तरह समझें, जैसे मैंने कहा था कि एक पर लोन पेयर है और एक पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बात वही है, बैक बॉन्डिंग होगा, खाली है होगा। यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, लेकिन देखिए ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ भी वैकेंट पी है, तो यहाँ भी बैक बॉन्ड। उसी तरह ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव तो होगा ही रेजोनेंस, और ए डबल बॉन्ड बी सी पर अगर वैकेंट पी है तो वहां भी रेजोनेंस होगा। क्यों? ये भूखा इंसान है, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड BH2 और यहाँ माइनस आ जाएगा। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर। सर तो वही हाल यहाँ पर है। हाँ, तो यहाँ रेजोनेंस तो होगा, ठीक है। आंसर सबका सही है, समझा कि नहीं? रेजोनेंस तो होगा, रेजोनेंस, लेकिन चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही है तो इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक हो। और बोलिए सर ये वाला एरोमेटिक ही होगा। कौन वाला? हाँ सर ये NH वाला, सर ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। हम इधर बात करें, तुम कहाँ की बात को ला रहे हो? वो बाद में पूछ लोगे ना, अभी BH की बात हुई, तुम उसमें क्यों टोक रहे हो? ओके अरे ओके भाई अभी रुको ना, अभी तो इसको तो समझाने दो, फिर तो उस पर आ जाओगे सर। इस दफा दूसरी दफा बता दीजिए। यहाँ देखिए, तो बताइए रेजोनेंस का है कि नहीं? कहानी समझ में आया सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। हाँ, अब तुम ये वाला बता रहे थे NH वाला, यस सर। तो क्यों नहीं रेजोनेंस हो गया भाई? ये डिलोकलाइज्ड है ना। ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, ये तो sp2 है। 2 2 4 2 6, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मेरे भाई? सही तो है भाई, ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है ना। यस सर यस सर। डिलोकलाइज्ड है तो काउंटिंग नहीं होती है। आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अब बताओ ये वाला बताओ। एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये बताओ ये लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड। ये भी लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड। हाँ, ये भी क्या है? लोकलाइज्ड। तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब हम क्वेश्चन का नेचर चेंज कर रहे हैं, गौर से सुने आप। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब इसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट की गलती है। टोटल मैंने, हमको लगता है 12-15 एग्जाम्पल तो करा ही दिया होगा, समझ रहे ना। तो ये था आपका लोन पे लोकलाइज डिलोकलाइज। जब भी एरोमेटिक एंटिक है तो पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लो, वरना उसमें जैसे बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। वो 2 2 4 2 6 पढ़ देंगे, एरोमेटिक बोल देंगे, यहाँ sp3 है, इसको देखना है। पहले चेक कर लो कोई sp3 तो नहीं है। जब सब प्लेनर रहे तो फिर देख लो कि भाई हकल्स नंबर वाला रूल है या नहीं। चलिए ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पर। इसको लिखना चाहें तो लिख लें। लिख लिया?
अब देखो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम ये है, गौर से सुनना, आपको दे देगा ठीक है। अब जब भी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड रहे तो तुम उसको क्या करो, ब्रेक कर लो रफ में। सुन पा रहे हो मेरी बातें सब लोग? यस सर। यस सर। ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर O पर माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एरोमेटिक होगा। ये मत कह दीजिएगा 2 और 2 4, ये बाहर है। हमने क्या लिखा था, रिंग का एटम, इसलिए आपने ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब देखिए एवरी एटम sp2 हो गया, तो जब भी बाहर डबल बॉन्ड रहे तो उसको ब्रेक कर लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अरे आया सबको समझ में? तो यस सर एग्जामिनर को आया। इतना, हाँ एग्जामिनर को इतना दिखाना नहीं, डायरेक्ट ही यहाँ पर बोल देना एरोमेटिक। ये एक्सप्लेनेशन है, कोई पूछे क्यों तो आप कहिए बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो ऊपर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, दैट द रीजन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ अभी भी किसी को डाउट है? अरे बोलिए ना। नो सर। नो। बोलिए सारे लोग, जल्दी जल्दी बताइए। सेकंड क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक सर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये पहले बताओ। एंटी एरोमेटिक। ये बाहर वाले पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एवरी एटम इज sp2। सबको समझ में आ रहा है? अरे स्वास्थी, Yes, sir. जानवी, सबको आ रहा है? गौरव, Yes, sir. एंटी एरोमेटिक। लिख लिया? Yes, sir.
हाँ चलिए बताइए 4 क्या है फोर्थ? सर एरोमेटिक। एरोमेटिक सर। यहाँ पर आपको मालूम है लोन पेयर है। हाँ तो आपको मालूम है कि ये तो पाई काउंट नहीं होगा। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। डिड यू अंडरस्टैंड सबको? यस सर। हाँ फिफ्थ वाला बताइए। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और लोग बताएं जल्दी से। सर एंटी। स्वस्ति भंडारी, मानव जोशी, हर्षित, यशवर्धन, गौरव, सब लोग बताएं क्या आंसर है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। भाई 2 2 4 ये लोन पेयर है, ये तो बाय बॉन्ड काउंट नहीं होगा। 2 2 4 2 6 ये तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर देखो एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बनाने के बाद। हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो जिन्होंने एंटी एरोमेटिक कहा था आया समझ में? जी सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 6 पाई सब तरफ अच्छे से देख लिया कीजिए। चलिए 6 वाला बताइए। सर एरोमेटिक। और सब लोग बताएं जल्दी से। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों क्यों होगा अनुभव बताइए। हाँ तो क्योंकि जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो भी काउंट होगा। वो क्यों काउंट होगा? ये रिंग के बाहर का है, उससे हमें क्या मतलब है? तुम इतना यार कितना 22 20 कितना 30 एग्जाम्पल हो चुका है। रिंग से मतलब है ना हमें। रिंग के बाहर अब तुम इसके भी लोन पेयर को काउंट करोगे, इसके भी लोन पेयर को काउंट करोगे। हमें भाई रिंग से मतलब है मेरे भाई। कहाँ हो तुम? रिंग 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 रिंग। अरे बताइए एरोमेटिक है ना? यस सर। यस सर। अरे यार इतना एग्जाम्पल के बावजूद तुम लोग एकदम। चलो 7th एग्जाम्पल। रिंग से बाहर का हमें क्या मतलब है? एरोमेटिक सर। 7 2 और यहाँ पर जब ब्रेक करेंगे। अच्छा सुनो इधर। अच्छा यहाँ देखें इसका एक्सप्लेनेशन आपको गौर से सुनो। ऑक्सीजन में तो ये तो क्लियर था ना कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही की तरफ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो हाँ या ना। यस सर। लेकिन CH2 है तो कार्बन कार्बन है, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे भी हो सकता है कोई आपको इसलिए कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दोनों कार्बन ही है, दोनों sp2 है तो CH2 पर प्लस तो यहाँ नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि भाई कार्बन दोनों सेम है। तो अब बताओ अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, एरोमेटिक होगा। यस सर। और यहाँ अगर हो जाएगा तो एंटी। लेकिन हमें लेना है ये वाला, इस वाले को नहीं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि कोई आपको कंफ्यूज कोई क्या क्यों ऐसा करेंगे। तो कहिए हर सिस्टम मोर स्टेबल की तरफ जाता है। ये हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात नहीं की, लेकिन याद रखिए एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है। उसके बाद नॉन, उसकी बाद में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में। एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो कोई कहे हम इसी को क्यों अडॉप्ट करेंगे, उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उधर होगा जिधर के देखिए इस तरफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फायदा ये हुआ, इस तरफ ब्रेक से फायदा ये हुआ कि कंपाउंड मोर स्टेबल बन रहा है। और इस तरह के ब्रेकिंग से ये हुआ कि लेस स्टेबल बन रहा है। इसलिए कोई ऑक्सीजन में तो क्लियर है कि भाई ऑक्सीजन ही की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो नहीं है। इसको ये भी कहते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है कि रिंग से कार्बन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन।
तो रिंग टू कार्बन होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसीलिए ये एरोमेटिक होगा। बोले आया सबको समझ में एक्सप्लेनेशन कि नहीं आया? Yes. आया? आया सर। अरे बोलिए ना। Yes, हाँ sir. हाँ, तो चूंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज दो थी, कोई कहेगा आपने नहीं क्यों नहीं लिया, तो आप कहिएगा उसका वजह यही है, ये इट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो एरोमेटिक होगा। बताइए एनी प्रॉब्लम? अरे बोलिए ना। हाँ 8 का बताइए। नॉन एरोमेटिक। और लोग बताएं जल्दी से। नॉन एरोमेटिक सर। एरोमेटिक सर। वाई? सर एक sp3। सर sp3 है नीचे। हाँ वेरी गुड। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए sp3 नॉन एरोमेटिक है। सुना सारे सर लोग? मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ जोर से सर। बोलिए। हाँ मेरी आवाज आई? हाँ 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 आई, एकदम साफ आई। हाँ सर, मेरे को ना इसी 7th में पूछना था एक। हाँ बोलिए बोलिए। सर जितनी रेजोनेंस बढ़ती है उतनी स्टेबिलिटी भी तो बढ़ती है ना? या सो अगर नेगेटिव साइन आएगा और फिर रेजोनेंस होगी। कहाँ रेजोनेंस हो रहा है भाई? बॉन्ड को ब्रेक करना, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। यहाँ तो सिंपल हम ये कह रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग टू कार बन जाएगा। हाँ सर। हाँ ये अगर नेगेटिव आ गया, मतलब वो नेगेटिव अच्छा साइन आ गया, तो उससे ए डबल बॉन्ड बी से नहीं होगा? ए डबल हाँ, तो बॉन्ड। निगेटिव तो है, लेकिन रेजोनेंस इसमें भी तो रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, रेजोनेंस तो दोनों में है। लेकिन नेगेटिव से नुकसान ये कि एंटी एरोमेटिक वो लीस्ट स्टेबल है। भाई पॉजिटिव भी तो है, तो रेजोनेंस आ रहा है ना, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इसलिए इसको अडॉप्ट करेंगे एरोमेटिक वाले को, है कि नहीं? ओके। हाँ, रेजोनेंस तो दोनों में आएगा। चलिए बताइए, किसी को डाउट यहाँ तक? जल्दी बोलिए। अच्छा, एक मिसलेनियस है, सारे लोग ध्यान देंगे, वो ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस कराएंगे, सारे लोग ध्यान दें। 9 देखिए, ऑर्गेनिक में इसको कहते हैं बेंजाइन। क्या कहते हैं सारे लोग बताओ? Enzyme. बेंजाइन। हाँ, मैं खुद बताऊंगा, सारे लोग ध्यान दें। तुम्हें मालूम है केमिस्ट्री कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल always form सिग्मा बॉन्ड। याद है, हाइब्रिड में सिग्मा बॉन्ड होता है, बट नॉट पाई। ये लिखवाया था सबको केमिकल बॉन्ड में, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। बट नॉट पाई बॉन्ड। अब एक एक्सेप्शन याद रखिए, बेंजाइन। बेंजाइन में क्या है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिर्फ एक है बस, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। आपको मालूम है ये बेंजीन है, मालूम है ना आपको? बेंजीन है, बोलिए। यस सर। तो बेंजीन है, तो गौर से सुनिए, हर कार्बन sp2 है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हर कार्बन। कोई डाउट है इसमें? बताइए हाँ या ना? नो सर। ठीक, हम इसको ऐसे बता रहे हैं डिटेल में कि आपको समझ में आए।
सब sp2 है। यहाँ तो पाई बॉन्ड हाई है। अब एक sp2 का मतलब जानते हैं ना, 3 sp2 होगा। इस कार्बन पर 3 sp2, इस कार्बन पर तो एक sp2 क्या करता है, ये हाइब्रिड है। आपको मालूम है ना हाइब्रिड इसी तरह का बनता है, याद आया सबको? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो ये sp2 है और एक sp2 ये। तो देखिए दोनों ओवरलैपिंग करके, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन पाई बॉन्ड ही बन रहा है। इसलिए बेंजाइन एक ऐसा कंपाउंड है, एक्स्ट्रा एक पाई बॉन्ड बन गया। तो याद रखिएगा बेंजाइन एक ऐसा पाई बॉन्ड है जो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है। पूरे ऑर्गेनिक में, पूरी केमिस्ट्री में याद रखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्ट बेंजाइन। बेंजाइन में पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय डायरेक्ट ओवरलैपिंग। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो अब देखिए इसमें खास बात यह है कि गौर से सुनिएगा अच्छे से। तो हमें बाहर वाले पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है। रिंग 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक ही होगा। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब और दूसरा रूल बेंजाइन में, बेंजाइन के बारे में 2 इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन कि पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। दूसरा है कि एरोमेटिक है, फिर भी इट इज एरोमेटिक बट स्टिल इट इज अनस्टेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए पाई बॉन्ड वीक होता है, उसमें भी वीक बन रहा है। दोबारा सुने, बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा ये। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, बेंजाइन के बारे में 2 इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन कि पाई बॉन्ड यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है कि सॉरी पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है। पहला इंफॉर्मेशन Yes, sir. बोलिए। ठीक। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है। इट इज एरोमेटिक बट स्टिल इट इज हाईली अनस्टेबल। यही सब पॉइंट याद रखिएगा। क्यों? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेरी, मैंने एक वर्ड लगाया वेरी वीक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो वीक होता है, अरे बोलिए ना, उसमें भी वीक है। अरे बोलो ना भाई, कोई बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. यस सर। तो ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है बेंजाइन के बारे में। चलिए लिख लीजिए सारे। Done. सब लोगों ने लिख लिया है पूरा? एक सेकंड सर। हाँ लिखिए। जाइए ना। लिखिए। यस सर। ये लिखिए। ये वाला जो है ना वेरी वीक पाई बॉन्ड है।
हम्म, हाँ, लिख लिया। Yes, sir. हम्म, अब आइए कि अब तक था एक रिंग वाला सिस्टम था। कितने रिंग वाला था जल्दी बताइए। 1 रैंक। 1 ring. हाँ हाँ, अब मैं टॉपिक डाल रहा हूँ। टॉपिक डालिए फ्यूज्ड रिंग। ठीक है, फ्यूज रिंग ये है। इसमें पहला पॉइंट डालिए, इन फ्यूज्ड रिंग you have to consider the biggest loop। अब लूप क्या होता है वो हम बताएंगे आपको। You can't comment about aromaticity of individual ring। और जो हम हक्कल्स रूल पर, अच्छा चलिए पहले लिख लीजिए तो समझाता हूं मैं। लिख लिया, बताइए साइंटिस्ट। लिख लिया सर। ठीक है सर। देखिए इसका क्या मतलब हुआ ये आपको जानना है। देखिए बिगेस्ट लूप का हुआ, जैसे आपके पास दो रिंग है। पहला, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं। जैसे आपके पास दो रिंग है, फ्यूज रिंग है, तो आपको लॉन्गेस्ट लूप लेना है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है। जब दो रिंग रहे ना, गौर से सुनिए, हकल्स रूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हकल्स रूल जो आप पढ़ते हैं साफ तौर से लिखा हुआ है। ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं ना हम लोग, एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग। कौन सा साइक्लिक रिंग जल्दी बताइए। मोनोसाइक्लिक। हाँ, एकदम साफ तौर से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मोनोसाइक्लिक रिंग। जब एक से ज्यादा रिंग जब रहेगा ना, तो आपको याद रखना है। अब आइए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हकल्स रूल। एक रिंग में तो कुछ नहीं होगा, मॉडिफाइड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये रूल, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हकल्स रूल। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज एप्लीकेबल फॉर पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब होता है सरकमफेरेंस। हम सरकमफेरेंस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। बताओ ये एक बिगर लूप बन रहा है कि नहीं? हम एक रिंग मान के चलेंगे? Yes, बोलो sir. हाँ या ना। सरकमफेरेंस वाले को है बोलो ना भाई, सब लोग गवाही Yes, दो। Yes, sir. हाँ, मॉडिफाइड फॉर्म ये है, दोबारा सुने।
4n plus 2 pi electron. 4n plus 2 pi electron is applied for peripheral. पेरीफेरल का मतलब सरकमफेरेंस, साइड. अरे बोलो ना, सरकमफेरेंशियल रेजोन, सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं, पेरीफेरल एज. हाँ एज, तो वही लिख दिया मैंने जिसको आपको लिखा इन्फ्यूज रिंग. यू हैव टू कंसीडर द बिगेस्ट लूप. लूप का मतलब यही, आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से चलें यहाँ. तो देखो पेरीफेरल ही पर है कि नहीं, जल्दी बताओ. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, इसको नेप्थेलीन कहते हैं. बोलो आया या नहीं आया, जल्दी बताओ. आया सर. मॉडिफाइड फॉर्म फिर से बताओ, जो अब तक हर्कल्स रूल पढ़ा सारे लोग बताओ, किसके लिए एप्लीकेबल था, जल्दी बताओ. मोनोसाइक्लिक. अच्छा खुद सोचो ना, मोनोसाइक्लिक होगा तो पेरीफेरल ही पर है कि नहीं पाई इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो. यस अरे सर. बोलो ना. यस सर. तो वही है. तो ये मत कहना कि भाई ये सिलेबस में नहीं है, ऐसी बात नहीं है. अब इसी से अंदाजा लगाना है. मॉडिफाइड फॉर्म ये कह दिया कि हर्कल्स रूल जब बनाया ना, तो बाद के साइंटिस्ट ने कहा भाई यहाँ तो एप्लीकेबल तो फ्यूज रिंग में तो नहीं होगा. तो फिर उन्होंने मैंने किस्सा भी सुनाया था पहले बैच में कुछ बच्चों को. तो हर्कल्स रूल ने कहा कि भाई ऐसा आप कीजिए कि जिससे कि मेरी बात भी रह जाए. तो बाद के साइंटिस्ट ने कह दिया कि पेरीफेरल, पेरीफेरल जब बोला जाएगा तो उसमें सब कुछ हर्कल्स रूल, मोनोसाइक्लिक हो या फ्यूज रिंग हो, एक से ज्यादा रिंग हो, हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा. इससे कि हर्कल्स रूल भी वैलिड हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? तो मॉडिफाइड फॉर्म ये है, 4n plus 2 pi electron is applied for peripheral एज यानी सरकमफेरेंस. मैं इस पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल कराऊंगा, तो याद रखिए आप. यानी तो पेरीफेरल की बात इससे पहले इसलिए नहीं की गई कि पहले आप बेसिक मजबूत कर लें. अब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा. तो याद रखिए हर्कल्स रूल जो अब तक पढ़ा था वो मोनोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि मोनोसाइक्लिक में ऑटोमेटिक है कि वो पेरीफेरल ही होगा. तो बाद के साइंटिस्ट ने एक ऐसा पॉइंट बना दिया जिससे कि हर्कल्स रूल में लिमिटेशन भी ना आए. हर्कल्स बेचारा भी खुश हो गया. तो इसलिए कह दिया गया पेरीफेरल, चाहे एक रिंग हो या एक से ज्यादा रिंग हो, हम पेरीफेरल को ही काउंट करेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए. यस सर. यस. सर. हाँ सर बोलिए. यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होने थे. हाँ सॉरी हाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सबको काउंट कर लेंगे. तो 10 भी हर्कल्स नंबर है. यस सॉरी, वेरी गुड. हर्कल्स, एनी प्रॉब्लम बताइए. नो नो सर. सर. ये लिख लिया आप लोगों ने? नो सर, समझ रहे. हाँ. यस. अच्छा नहीं समझा? नहीं सर, समझ मैं गए? बोला तब लिखा नहीं था सर. हाँ नहीं, लिखिए आराम से लिखिए. और इसी लाइन को खूब पढ़िए. पेरीफेरल, पेरीफेरल और पेरीफेरल एज सरकमफेरेंस. लिख लिया? यस. लिख लिया? यस सर. हाँ इसी देखिए, कभी कभी नेप्थेलीन को ऐसे भी दे देगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दे दीजिएगा, कोई ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर कैसे भी दे सकता है.
आपको ऐसे दे देगा कि यहाँ पर पाई दे देगा। अब सुनो, जब तुम ऐसे, अब ये वाला पाई तो पेरीफेरल पे तो नहीं है ना, बोलो हाँ या ना। No. हाँ, तो तुम इसमें रेजोनेंस करके इसको इस तरह लिया हो पहले, बोलो अब पेरीफेरल पर आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं हर पॉसिबिलिटीज बता दिया कि आपको जब इस तरह का रहे ना, 2 रिंग जब भी रहे ना, तो कोशिश करो पेरीफेरल पर अगर आ सकता है तो, नहीं आने वाला होगा तो नहीं आएगा तो फिर हम काउंट नहीं करेंगे। जैसा भी आप, अभी तो बेसिक वाला एग्जांपल दिया हूं मैं, अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तो देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन अभी भी हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसको भी बना लीजिए कि ऐसे दिया रहता तो हम कैसे करते। ठीक है स्टूडेंट, बोलिए। यस सर। Yes, sir. ये सब एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ बेंजीन वाले रिंग में आप पढ़िएगा, सब दिखा हुआ है। सर हाँ बोलिए। सर एक बार ऊपर वाला फिर से समझा दो, क्या कहते हैं, मेरा नेटवर्क खराब है यहाँ पे। अच्छा ओके ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको सीरीज वाला मुझे बनाना है। रुकिए। अच्छा ये वाला समझा दूं मैं। मैंने ये कहा कि ये पेरीफेरल पे तो नहीं है ना, ये तो पेरीफेरल पे नहीं है ना, ये अंदर है ना ये। यस सर। तो अब इसको पेरीफेरल ऐसे भी दिया रहे तो आप पेरीफेरल पर लाके, हाँ, चूंकि कोई आपको कंफ्यूज करेगा, अरे ये तो पेरीफेरल पे नहीं है तो 2 2 4 2 6 2 8, तो आप कहिएगा नहीं, पेरीफेरल पर लाइए, फिर काउंट कर दीजिए। यानी ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, बतवा बराबर है। क्लियर है? यस सर। वही है। सर मेरे को एक और चीज पूछनी थी, इसमें जो हाँ दूसरी रिंग है उसमें वो कर सकते थे, क्या कहते हैं। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है, बात तो वही हुई। नहीं सर, दूसरी रिंग में क्या कहते हैं हम वो कर सकते थे, ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड की रेजोनेंस। अब ये तो पाई बॉन्ड दोनों के लिए कॉमन है ना। अच्छा नहीं सर, इन दोनों में जो लाइक अलग से दो है, राइट वाली रिंग में, हाँ, राइट वाले में क्या करना है, इन दोनों में हम ऑल्टरनेट बॉन्ड की वो कर सकते थे। क्या कर सकते थे? पाई सब तो रेजोनेंस है, देखिए sp2 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 सब sp2 है, यानी हमको सिंगल रिंग नहीं मानना, ये पूरे को एक लूप मानना है। अच्छा ओके सर। ये देखिए ये एक लूप मानना है ना, तो देखिए, ओके। हाँ, जब जब डबल रिंग रहेगा ना तो उसको एक लूप मान के चल के चलना है। ये मैंने लिखा है ना, कहाँ गया, यू कांट कमेंट अबाउट एरोमेटिसिटी ऑफ इंडिविजुअल रिंग, जब फ्यूज रिंग रहे तो आपको पूरा देखना है। ओके सर। हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ अब बन गया, चलिए। एकदम अब 3 रिंग है तो आपको देखिए एक लूप ऐसा लीजिए, पेरिफेरल को चेक कीजिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये चेक कीजिए सारे लोग, बताइए। 14। पूरा है सब तो पेरी, हाँ, यहाँ से अगर शुरू कीजिएगा एकदम चला चला, है कि नहीं, एक बिगर लूप ले लिया, है कि नहीं, बताइए हाँ या ना। यस सर। हाँ, बस हो गया हो गया।
देखिए बिगर लूप है। हाँ हाँ, बताओ 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक ही का तो है। देखिए यस सर। 2 6 10 14। देखिए पेरीफेरल को काउंट करना है। आगे बढ़े। जी सर। स्वास्थ्य को नहीं आ रहा है समझ में? स्वास्थ्य यस सर आ रहा है। चलिए पायरीन कहते हैं इसको। एक मिनट, एक अभी आंसर नहीं, पहले अपना आराम से सोच लीजिए। आपको 1 मिनट है, अब जब तक आराम से बनाइए, सोचिए। हाँ बताइए, 2 क्या है? एरोमेटिक। 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 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हम 7 पाई इलेक्ट्रॉन 14 ही होगा। क्यों? इस वाले की काउंटिंग नहीं होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस जी सर। सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। हाँ, कोई इसको ऐसे भी देगा ना, अरे सबको आया, सब लोग चुप क्यों है? आया सबको? आया सर। आया सर। पेरीफेरल, पेरीफेरल समझा? पेरीफेरल आप कंसीडर कीजिए, पेरीफेरल की काउंटिंग कीजिए। बिग लूप, सबको एक लूप कंसीडर करते हुए। अरे उजर तुमको आया भाई? यस सर, यस सर।
जानबूझ के कभी क्या करेगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए नहीं देता, तो स्टूडेंट को ये लगता है sp3 है। भाई sp3 है भी तो उससे क्या मतलब है, हमें पेरीफेरल प्लेनर है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोलो। वो जानबूझ के ये ना भी देता फिर भी हम कहते हमें रिंग का पेरीफेरल, हमें मोनोसाइक्लिक रिंग नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो ये sp3 है, फिर भी हम एरोमेटिक कहते। क्यों, हमें पेरीफेरल को देखना है। अरे बोलो मेरे भाई। यस सर। हाँ, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसीलिए होना चाहिए 8, इसलिए मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए समझा, जबकि ये एग्जाम्पल भी है, आप जाके देखें, समझा। पायरीन कहते हैं और इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 बहुत 16 नहीं 16 दिखने में लग रहा है एंटी एरोमेटिक। तो भाई दिखने में क्यों लग रहा है, क्योंकि हम अब तक ये पढ़ा सारे पाई को काउंट कर दो, नहीं, जब फ्यूज रिंग रहे तो हमें सतर्क होकर आंसर देना है, पेरीफेरल की काउंटिंग करनी है। बताइए सबको समझ में आया अच्छे से, सच गवाही दीजिए। बताइए Yes, गौरव sir. गौरव Yes. साहू जी, आपको आया समझ में? गौरव साहू जी बोलिए। हमें पेरीफेरल की काउंटिंग करनी है। चलिए और लोग बोलिए, सारे लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए थर्ड वाला बोलिए, थर्ड वाला। एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। एक ये सर एंटी, एरोमेटिक, सॉरी हाँ कोई बात नहीं है, गलती से ही सीखिएगा, कोई बात नहीं है। हो गया कि नहीं? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 2 हाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। हम ये लोन पेयर को लोकलाइज्ड है, बताओ लोकलाइज्ड डीलोकलाइज की भी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, जल्दी बोलिए। हो रही है सर। हो रही है सर। हाँ ये देखिए, नाइट्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है, एक एक चीज को 10 10 दफा देखें, तो ये आपका हो गया एरोमेटिक। चलिए आप बताइए। एरोमेटिक। एरोमेटिक सर। वेरी गुड वेरी गुड। 2 2 4 2 6 एरोमेटिक। अच्छा ये लोन पेयर बताओ लोकलाइज है कि डीलोकलाइज्ड? सर डीलोकल। डीलोकलाइज। हाँ वेरी गुड, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सब देखिए, वेरी गुड, एरोमेटिक हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो डाउट सर। नो सर। नो डाउट सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य अच्छे से आ रहा है आपको साइंटिस्ट? Yes, sir. आ रहा है। ओके, आराम से बताइए। सब पेरीफेरल किस कहीं से भी शुरू कीजिए। गया गया गया, बिगर लोब चूज कीजिए। आ रहा है ना? अरे आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। राइट सर। गुड। क्या इसकी काउंटिंग होगी? नो सर। No. तो 2 2 4 2 6 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया।
ये भी देखो एंथ्रासीन है, दो सब देखो पेरिफेरल पे नहीं है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 2 5 2 14 एरोमेटिक। बताओ सबको अच्छे से आ गया? यस सर। Yes, अब sir. देखो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, उन्होंने एक ही एग्जाम्पल दिया है और उसके बेसिस पर ये मैंने आपको पूरी बात बता दी। अच्छा ये मत समझिएगा ये सब एक्सेप्शनल है, ये रूल ही है कि आपको पेरिफेरल का काउंट करना है। हाँ क्योंकि हकल्स रूल मोनोसाइक्लिक के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हाँ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जो मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल खासकर, एक को एनसीईआरटी ने खुद कहा है कि बताइए ये एरोमेटिक है क्या है, समझा? तो एक्सेप्शन को हम अब डिस्कशन कर रहे हैं और एक्सेप्शन में 2 एग्जाम्पल ही है, उसको अच्छे से देखिए। नंबर 1 अब देखिएगा एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। एक 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन है आपके पास। ये इसको और अच्छे से चलिए, तो आप समझ ही गए ना, मैंने डार्क कर दिया, कार्बन है। ओके एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में बात आ रही है हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, यस sir. सर आ रही है। तो इट शुड बी 8 pi इलेक्ट्रॉन है, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक बट इट इज नॉन एरोमेटिक। क्योंकि देखो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक के लिए कंडीशन है ना, प्लेनर होना चाहिए। जल्दी बोलिए क्या होना चाहिए? क्लीनर। प्लेनर। हाँ तो 8 रिंग है ना, तो एंगल इतना ज्यादा रिपल्शन है, ये एंगल 120 नहीं है, जबकि sp2 है, तो नॉन एरोमेटिक है बिकॉज इट बिकम्स नॉन प्लेनर। ये दिखने में इसमें लग रहा रेजोनेंस है, लेकिन नॉन प्लेनर है ड्यू टू टब लाइक शेप। ये बाद में टब लाइक शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। ये प्लेनर अपने एंगल को 120 करने के लिए अपने आप को फैलाता है, सॉरी अपने आप को फैलाएगा देखिए नॉन प्लेनर हो गया, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं है, भले सब sp2 है। तो टब लाइक शेप, देखिए टब है ना, इसमें छोटा बेबी नहाता है, तो ये टब लाइक शेप हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, तो इसलिए इसको अब नॉन एरोमेटिक कहना है। समझ में बात आ रही है हाँ या ना? जल्दी बताइए आप। ठीक है आगे सर। हाँ तो ये इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। तो एक्सेप्शनल को लास्ट केस में मैं बता रहा हूँ कि आपको इस दोनों पर कड़ी नजर होनी चाहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. हाँ और दूसरा एग्जाम्पल है, ये लिख लीजिए। Done, sir. इसको आप लिख सकते हैं साइक्लो ऑक्टा ऑक्टा टेट्राईन।
आगे बढ़ें। दूसरा एक्सेप्शन है तो देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जब आप आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़िएगा ना, ये बताइए जो टिप है ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, जल्दी बताओ। ऊपर की तरफ है सर। तो एक हाइड्रोजन हो गया। और ये टिप नीचे की तरफ है, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। हाँ, सिस ट्रांस जब पढ़ोगे ना तो और अच्छे से आएगा ज्योमेट्रिकल में। ये बिहारी दोनों इतना करीब होता है ना, इस दोनों में रिपल्शन बहुत, दो हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन होने लगा, इतना करीब है ये, इसीलिए इट शुड बी एरोमेटिक। बस दो एग्जांपल को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी एग्जांपल में, एक आठ एग्जांपल ऐसे भी है लेकिन टॉटोमेरिज्म पढ़ा नहीं है ना, क्योंकि 11th में पढ़ाने में शुरू में टॉपिक का भी ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं बीच बीच में कि आपको समझाई नहीं जा सकती। इट शुड बी एरोमेटिक। तो जैसे जैसे इतना कंसेप्ट पढ़ लिया ना, जैसे जैसे आप आगे पढ़िएगा तो आप, जैसे देखिए थर्मोडायनेमिक्स में एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ाया था ना आप लोगों को, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। तो अब उस वक्त जो एग्जाम्पल था वो आपको जल्दी समझ में आया, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते रहे तो आपको समझ में आता गया। उसी तरह यहाँ भी शुड बी एरोमेटिक बट इट इज नॉन एरोमेटिक, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। हाँ, ड्यू टू more repulsion between two hydrogen। ठीक है, इसको अगर इंटरेक्शन को देखिए, इस हाइड्रोजन को अगर बढ़ाना घटाना है तो देखो, अगर ऐसे दिया रहता इस दो हाइड्रोजन को बांध दो, तो अब बताओ पेरीफेरल ही हमें देखना है, पेरीफेरल। अब ये एरोमेटिक हो गया, क्योंकि अब बताओ ये CS2, अब हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं, बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन को पकड़ के बांध दिया बिहारी को, ओके बोलो ना भाई। हाँ सर। हाँ, यस सर। ये हो गया। इसी को तुम्हें ऐसे दिखाएगा, क्योंकि ये बदमाशी कर रहा था, तो एरोमेटिक बनाना है ना, तो इसको क्या करो, पेरी पकड़ के बांध दो। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, इसको ऐसे से कभी लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो यही CS2, या तो CS2 को ऐसे लिख दो या बाहर की तरफ। ये बॉन्ड, ये कार्बन नहीं है, बस ये आउट ऑफ प्लेन है। डिड यू अंडरस्टैंड? बतवा बराबर है, ये दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि 3D है ना, तो 3D डायरेक्ट, तो ये है। तो या तो तुम हाइड्रोजन को बांध दो, फिर कोई चिल्लाएगा अरे ये sp3 है, बोलिए पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरल। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। यस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो Yes, sir. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done, sir. बताइए यहाँ तक सबको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सबको अच्छे से आ गया? Yes, sir. यस तो देखिए, हाँ, अब कुछ और इसके एप्लीकेशन